हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग लूप से रिलेटेड कुछ और प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहला टारगेट है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम नंबर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है तो सपोज दैट कोई भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि हैविंग टू फैक्टर्स। हैविंग टू फैक्टर्स। जस्ट वेट। हैविंग टू फैक्टर्स, व्हाट इट मींस। ध्यान से देखो, अगर जैसे मैंने चेक किया 7, तो हैविंग टू फैक्टर्स का मतलब क्या है। अगर सपोज दैट मैंने कोई नंबर इनपुट किया 7 और मुझको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो इससे स्मॉलेस्ट स्मॉलर जितने भी नंबर एक से शुरू होकर 1 छोटा है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इटसेल्फ, 7 को इन सारे नंबर से डिवाइड करके देखोगे, 1 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, 2 से नंबर नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 7 5 से नहीं डिवाइड होगा, 7 6 से नहीं डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने का मतलब ये है कि 7 को अगर मॉड निकालो 1 से और पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये 1 7 का फैक्टर। 7 को मॉड 7 से निकालोगे तो अगर रिमाइंडर निकालोगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब 7 भी 7 का एक फैक्टर है। तो टोटल कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर्स है, तो ही फैक्टर होंगे। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए 8 को चेक करता हूं। 8 को अगर मैं चेक करूं कि 8 प्राइम है कि नहीं है, तो देखो 8 को अगर मुझे चेक करना तो इससे छोटे जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 इटसेल्फ 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 8, एक फैक्टर। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो खास बात ये हमको करना ये है, कोई भी नंबर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, एक से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर से उसे डिवाइड करके देख लो, जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो प्राइम है, वरना प्राइम नहीं। कुछ इस तरीके से हम लोग आइडिया परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, सबसे पहले आप लोग हेडर फाइल लिखते हो। ओके, हेडर फाइल में क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main, कर्ली ब्रैकेट ओपन। इतना काम तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट है। तो एक बात बताओ, एक तो मैं पहले वेरिएबल ले रहा हूं, थोड़ा सा मोटा स्केच लेते हैं। एक तो मैं वेरिएबल ले रहा हूं एन। अच्छा, एन क्यों ले रहा हूं, एन क्यों ले रहा हूं, एन इसलिए ले रहा हूं वो नंबर जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है नहीं है। उसके अलावा मुझे आइट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं आई एक वेरिएबल ले रहा हूं। आइट्रेशन क्या, कि 1 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके और अगर जो नंबर है उसको आई से डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा लॉजिक। ध्यान से देखो, आई लेने की जरूरत पड़ रही। उसके अलावा क्या लोगे, काउंट। काउंट क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स को मुझे काउंट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, एन के लिए मेमोरी बनेगी, करेक्ट। उसके अलावा आई के लिए मेमोरी बनेगी, उसके अलावा काउंट के लिए मेमोरी बनेगी, यस और नो, 100, 200, 300। ओके, उसके अलावा सबसे पहले एन की वैल्यू यूजर से इंपुट करवाते हैं, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, एंटर द वैल्यू ऑफ एन। एक फंक्शन लिखेंगे स्कैनफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड एन। इस नंबर को सपोज दैट कीबोर्ड कीबोर्ड से आपने टाइप किया 7, तो 7 को कौन रिसीव करेगा, स्कैनफ को कहां स्टोर करा देगा, एन नाम के वेरिएबल में। ओके, अब 7 डेफिनेटली नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसके काउंट की जो वैल्यू होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स का काउंट होगा, वो 2 ही आने वाला है। तो कैसे करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं इसके आगे, यहां से लिखते हैं कुछ, क्या लिखेंगे, लेट्स सी। ओके, जैसे फॉर, अच्छा एक बात बताओ, जो आई है आइटरेटर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इन सारे नंबर से 7 को डिवाइड करना है, एन 7 है।
तो आई इक्वल टू 1 से आई की वैल्यू कहां कहां तक ट्रू हो, आई इज लेस देन नॉट इक्वल टू एन, आई इज लेस देन इक्वल टू सॉरी आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, ये कहां नहीं हुआ, करेक्ट। मतलब आई की वैल्यू, ये कंडीशन कब कब ट्रू होगी, आई की वैल्यू के लिए 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू हम लोगों ने 7 अज्यूम की हुई है, ठीक है। तो 7 आई, अब ध्यान से सुनो, इस आई अंदर क्या करे, इफ जो ओरिजिनल नंबर है n, उसको किससे डिवाइड कर दो, i से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर कितना है, 0 है, कुछ ऐसी ही कंडीशन करनी है। n की वैल्यू यहां 7 रहेगी, i की वैल्यू 1 होगी पहले, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी। इस i की वैल्यू कहां से चेंज होगी, i प्लस प्लस से चेंज होगी, कैसे अभी देखते हैं। और फिर इफ एक्सप्रेशन में मैं लिख रहा हूं काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू अगर फैक्टर होगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। पहले इस लूप को ध्यान से समझो आप लोग, बहुत ईच वन ऑफ यू लिसन। आई इक्वल टू 1 मतलब 7 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करना रहेगा, आई वो है, ठीक है, आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज ट्रू, अंदर गए तो एक कंडीशन है इफ n की वैल्यू को मॉड आई की वैल्यू क्या है 1 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यस अगर 0 आएगा तो इफ ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ब्लॉक, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का मतलब है अगर कोई नंबर 7 का फैक्टर है तब तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर वो नंबर 7 का फैक्टर नहीं है मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये काउंट प्लस प्लस नहीं चलेगा, यही मतलब है। तो देखो मैं चलाता हूं, 1 के लिए चलेगा तो काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, अब कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब मैं भाई हमेशा मैंने बताया कि लूप में हम लोग जब तक घूमते रहते हैं जबकि कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती, आई प्लस प्लस आइटरेशन हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और फिर हम चेक करते हैं कंडीशन 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू। अब इसका मतलब अंदर गए, अब आई की वैल्यू चेंज हो चुकी, अब 7 को 2 से डिवाइड करके देखोगे, और 2 से डिवाइड करके देखोगे तो 7 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या ये इफ ब्लॉक चलेगा नहीं चलेगा। फिर से इफ ब्लॉक चेक करेंगे, फिर से क्या होगा, ध्यान से सुनो, फिर से हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी, 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। फिर से 7 को किससे मॉड निकालोगे, 3 से। अब ध्यान से सुनो, फिर से रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर, फिर से 1 इक्वल टू 0, फिर से कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर से काउंट प्लस प्लस नहीं चलेगा। काउंट प्लस प्लस जब ही चलेगा जब कोई नंबर 7 का फैक्टर होगा, ये बात क्लियर है। लूप तो चलता ही रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं आती। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू। अंदर गए, 7 को अब फिर से डिवाइड करो 4 से, अगर 4 से डिवाइड करो अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर ये कंडीशन नहीं चलने वाली। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन मैं तो लूप में घूमता ही रहूंगा, घूमता ही रहूंगा, तो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब कितनी होगी, 5, फिर से मैं कंडीशन चेक करूंगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, ये 7 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन इज ट्रू। अंदर गए, अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, अगेन रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन कंडीशन फॉल्स, फिर से काउंट की वैल्यू नहीं चलेगी। एम आई राइट? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो अगेन लूप में घूमता ही रहूंगा। आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी, 6, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू n, कंडीशन इज अगेन ट्रू, बट 6 7 को आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से, अगेन रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 1 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। फिर मैं लूप में घूमूंगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी होगी, 7, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 7, कंडीशन इज ट्रू। अब अंदर गया, अब 7 को किससे डिवाइड करूंगा, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू। काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2, देख लो काउंट की वैल्यू क्या हो गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई प्राइम वैल्यू है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा डेफिनेटली काउंट की वैल्यू 2 आएगी। 2 से ज्यादा होने पर क्या होगा, 2 से ज्यादा होने पर क्या होगा, वो नंबर प्राइम नहीं है। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है? हाँ जी। तो देखो भाई, इसके आगे बढ़ाते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिंट एफ। अच्छा एक कंडीशन बताओ, फिर मैं क्या करूं, मैं लास्ट में इस प्रोग्राम के एंड में क्या करूं, सिंपल, आपको चेक करना है, इफ काउंट की वैल्यू, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना है, अगर 2 के बराबर है तो प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम नंबर, करेक्ट। और इसके एल्स पार्ट में क्या लगाओगे, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, करेक्ट। ठीक है, यहां पर सिंपल गेट सीएच लगाओगे और यहां करली ब्रैकेट को ओपन। अच्छा जैसे मान लो कि 7 को चेक किया वो प्राइम है, अब मैं 8 को चेक करना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी से एक बारी देख लेते हैं।
स्टार्टिंग में 0 वैल्यू रहेगी, और अगर यहाँ पर वैल्यू लोगे तो काउंट 8 है। लिसन 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 लिसन, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। 8 लिया तो नंबर 8 होगा। बहुत जल्दी से क्विकली करूंगा, आप लोग क्विकली जल्दी से देखें। ये नंबर मैंने 8 लिया। अब रूल के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है, पहले तो 1 होगी, यहाँ 8 होगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, डेफिनेटली काउंट की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब लूप घूमेगा तो आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी होगी, 2। तो 2 फिर कंडीशन ट्रू होगा, तो 2 के लिए अगेन काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी भाई, 2 फिर से डिवाइड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगा, 3 के लिए नहीं चलेगा। 4 के लिए देखो, 4 के लिए अगेन अगर 4 लोगे तो रिमाइंडर अगर 0 होगा, देखो काउंट की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी। 3 होगी, इसका मतलब 3 होते ही समझ जाओ कि भाई काउंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नॉट अ प्राइम नंबर। तो किसी भी नॉट प्राइम नंबर के लिए ध्यान से सुनो, जैसे रूल के अकॉर्डिंग जो इनर इफ काम क्या कर रहा है कि हर एक नंबर को आई उससे छोटे जितने भी नंबर है 1 2 3 4, ये आउटर लीप आइट्रेशन चला रहा है 1 2 3 4, एक से लेकर उस पर्टिकुलर नंबर तक के सारे नंबर का काउंट कर रहा है, 1 2 3 आइट्रेटर का काम कर रहा है। और हर एक नंबर को इंडिविजुअल आई की वैल्यू से मुझे हर बारी डिवाइड करके देखना है, और ये काउंट प्लस प्लस जब ही होगा जब कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर का क्या है, फैक्टर है। ये बात सभी को क्लियर, होपफुली आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझते हैं। थैंक यू।